हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मैसेज क्या है, एक ही वीडियो में सभी बातें बताऊंगी। तो नेक्स्ट एक्शन क्या है, आगे क्या करेंगे। पहले तो मैं करंट एनर्जी देखूंगी। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण है, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियम, प्यारी सी ऊर्जा देना। हम आपके अनजान बच्चे हैं, हमें भी पता चले कि हमारी हाफ सोल की लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है, जहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है, काफ़ी वेकन हो चुके हैं, जिनको 3 4 5 6 साल हो गए हैं वो पर्सन। इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो वो आपको भूल नहीं पा रहा, हालांकि पेंटिकल की एनर्जी है, उसके पास रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहा। और दूसरा, जो पर्सन इससे ज़्यादा आगे स्टेज में है, उनका पूरा कंसंट्रेट, पूरा ध्यान अपने सोल पर्पज पर है। उनको पता चल चुका है कि मैं अर्थ पर क्या करने के लिए आया हूँ। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो। जिस काम के लिए जुड़े हो वो काम हो रहा है। तो जहाँ पर इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं आपके पर्सन कि मैं अब पहले जैसा कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर से सभी फियर, गिल्ट, ईगो सभी चीज़ें मेल्ट हो चुकी है। तलवार उठाने का मतलब है कि इस जर्नी में और 3D लाइफ में बैलेंस करके चलने के लिए इस पर्सन के अंदर शक्ति आ चुकी है। उसको पता है कि कौन से टाइम पे क्या करना है। ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी का साइन है। तो आगे है पेज ऑफ वांड्स। ये किसी थोड़ा सा जिनको 2-3 साल हो गए, क्योंकि हम 3 स्टेज लेते हैं। तो अभी अवेकन हुए, क्योंकि अवेकनिंग चलती जा रही है। जो कलयुग है सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए घर बैठे बिठाए परमपिता परमात्मा नाम दान बख्श रहे हैं, आत्मा की जागृति बख्श रहे हैं। सभी को बताना चाहती हूँ, ये जो कलयुग है ना, इसमें हमें जो चीज़ें मिल रही है ये सतयुग में भी नहीं मिलती। आप सोचकर देखो कि गृहस्थ लाइफ में आपकी अवेकनिंग हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ आप 3D में भी जियो, साथ साथ आप 4D में 5D में जंप कर सकते हो, वो भी साधना से, नाम जप के द्वारा, भक्ति से, मेडिटेशन से, डिवाइन को सरेंडर करके, सेल्फ लव करके, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करके। ये टूल जो हैं सभी भक्ति के, जो मैं बताती हूँ, इसलिए बार बार बताती हूँ। ये जो पर्सन है ना, ये 24/7 आपके बारे में सोचता है, भूल नहीं पा रहा आपको। जैसे आपने भूल पा रहे थे ना, अब इसकी स्थिति है। 22 वर्षा होता है हमारी जर्नी में। जो कुछ हमारे साथ होता है तो उसके साथ भी होना ही होता है, तभी जाके वो अवेकन होगा, परमात्मा से जुड़ेगा। तो जहाँ पर 9 नंबर है, आपके पर्सन देख रहे हैं कि मेरी डी अपने अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए हैं। उसकी 5D में जो सोल है ना, वो बहुत सुकून महसूस करती है जब आप आगे बढ़ते हो, परमात्मा के साथ जुड़ते हो, प्रकृति की सेवा करते हो, टैरो का रीडिंग करते हो, हीलिंग करते हो, नाम जप करते हो, ज्ञान की बातें करते हो। तो इसकी सोल को सब पता है, इस पर्सन की सोल को, कि यही काम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। चाहे वो बोलकर ना बताए, 3D में ना बताए, क्योंकि उसके भी कुछ बंधन होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं। बताएंगे आगे जाके, सब कुछ बताएंगे, जो कुछ उसके साथ चल रहा है ना, पटर पटर बताएंगे तोते की तरह। लेकिन अभी नहीं, जब डिवाइन टाइम आएगा तब, कि मैंने भी कितना पेन झेला है, कितना दर्द झेला है, सब कुछ बोलेगा वो पर्सन। बोलेगा तब जब आपकी ऊर्जा थ्रॉट चक्र तक चली जाएगी। ये आप मेहनत करते हो तो उस पर असर होता है। तो जहाँ पर 9 नंबर है, डीएफ को इस हालात में देखकर पेंटिकल की एनर्जी है कि मेरी डीएफ अपने आप में ज्ञान भी अर्जित कर रही है, पक्षियों के साथ भी रह रही है और प्रकृति के साथ जुड़ रही है, सेवा कर रही है। बहुत सुकून मिलता है उस पर्सन को। दुनिया की किसी चीज़ में इतना सुकून नहीं होता जितना इस चीज़ से मिलता है, क्योंकि हमारी जर्नी ही सुकून की है। सुकून तक पहुंचा है, पीस तक पहुंचना है, शांति तक पहुंचना है। अब मैं देखती हूँ वो पर्सन क्या कहना चाहता है आपको। आपको ये बताना चाहता है टेम्परेंस, कि आपको इतना शांत, इतना पीस में देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। उसको पता है कि मेरी डीएफ प्रकृति की सेवा में लगी हुई है। ये जो सिंबल है ना, ये प्रकृति माता का सिंबल है, मरखावा का सिंबल है। जिसकी नोक ऊपर होती है वो माँ प्रकृति का आशीर्वाद होता है, जिसकी नोक नीचे होती है वो पिता ब्रह्मांड का होता है, सूर्य देव का होता है। जिन लोगों ने मरकावा का मेडिटेशन किया होगा उनको पता होगा। तो हमारे सर भी कराने जा रहे हैं अंकित सर, अगर वो कोर्स करना चाहते हैं, 4 घंटे का कोर्स है, तो छोटी सी 1500 रुपया फ़ीस है, आप कर सकते हो। तो जहाँ पर
डीएफ की थर्ड आई ओपन हो चुकी है। यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है, सभी देवी देवता उसके आसपास हैं, अदृश्य शक्तियाँ मदद कर रही हैं। इस शांति में देख कर ना वो पर्सन बहुत पीस में है, बहुत खुशी में है, क्योंकि हमारा जो लव है ना अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, ना कि जी 3D का रोमांस है। ये दोनों कार्ड बहुत हाई वाइब्रेशन के हैं। तो आगे है द हर्मिट। अब ये पर्सन बताना चाहता है कि मैं, ये है 11 नंबर है, 9 नंबर है, सॉरी। ये पर्सन इस कार्ड के द्वारा आपको मैसेज देना चाहता है कि मैं दुनिया से कट चुका हूँ। अगर डीएफ के मन में है, जिनको 4 5 6 साल हो गए हैं कि मेरा पर्सन पता नहीं किसी कार्मिक अकाउंट में फंसा है, सब कुछ उसने खाली कर लिए है, अब ये दुनिया से कट चुका है, इसने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। ऑटोमेटिकली उनका मुंह मुड़ जाता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, डिवाइन करते हैं। अब ये पर्सन अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर रहा है कि मैं कौन हूँ, अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, अपने असली घर में, मेरा असली घर कहाँ है, वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना है। इसका मतलब आपके पर्सन बहुत हाई लेवल के अवेकन हो चुके हैं। जो उसके अंदर ज्ञान है कई जन्मों का, वो बाहर आ रहा है, रोशनी बाहर आ रही है। आने दो, आपने इंटरफेयर नहीं करना, आपने कोई भी कॉल मैसेज नहीं करना, उसकी अवेकनिंग हो जाने दो, नहीं फिर वो छूट जाएगा आध बीच में। हैंग्ड मैन, इस कार्ड के द्वारा वो मैसेज देना चाहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अटका हुआ, लटका हुआ, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये स्टेज आपके ऊपर भी आई थी, अब उसकी बारी है, लेकिन उसके ऐसी हालात में होने से उसकी जो रोशनी है ना, जो उसके अंदर ज्ञान है, उसके चक्रों में सभी जमा है। हमारी जर्नी एक जन्म की नहीं है, हजारों साल हो गए, हजारों जन्म हो गए हमें इस भक्ति के मार्ग पर चले हुए। अब ये डिवाइन टाइम आया है, तब जाके अवेकनिंग हुई है, 1 साल से अवेकनिंग नहीं होती। इसीलिए सभी साधकों को बेनती करती हूँ कि अच्छे से वर्क करो अपने ऊपर, जो परमात्मा अपना साइन दे रहा है उनको समझो। इस पर्सन के जो अंदर रोशनी है ना, वो बाहर आ रही है, इसमें भी लाइट बाहर है, इसमें भी। इसका मतलब आपके पर्सन बहुत हाई वेकन होने वाले हैं, बस आपने इंतज़ार करना है। अब देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन ये है, इस पर्सन का 11 नंबर है। 2 3 4 रोज़ हो गए, 11 नंबर बहुत अच्छे कई बार आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे आसपास एंजल होते हैं, इसका मतलब आप भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, डिवाइन के साथ। आपके पर्सन भी जुड़ चुके हैं। आपके पर्सन अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं। जो भी इंसाफी इस पर्सन ने की है, डिवाइन ने इसको एक एक करके बता दी है। तलवार उठाने का मतलब है अब जो पर्सन आपके पास आएगा बैलेंस होकर आएगा। आपको बैलेंस डिवाइन मस्कुलिन चाहिए, ना कि डिस्टॉर्टेड आपको रुलाएगा धुलाएगा। इससे बेहतर है आप दूर रहो, उसकी अवेकनिंग हो जाने दो। लेकिन अब वो जो उसने बेइंसाफी आपके साथ की है ना, अब नहीं करेगा, उसको झटके लग चुके हैं। तो आगे है वाव 11 नंबर। मैं अभी 11 की बात करके चुकी थी। देखो परमात्मा की एनर्जी कितनी प्यारी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी अदृश्य शक्तियों, थैंक यू मेरी कॉस्मिक ऊर्जा। सोलमेट के लिए, कार्मिक के लिए ये शादी का कार्ड है। उनकी शादियां होने वाली है, उनके पर्सन उनके साथ शादी करना चाहते हैं, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। खुशियाँ चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, छोटे मोटे जश्न करना चाहते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उनके लिए ये 11 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। आपके पर्सन फुली अवेकन हो चुके हैं, परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर होकर आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। आप इस एनर्जी को 1111 लिखकर क्लेम कर सकते हो, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है एस ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपके पर्सन, हालांकि पेंटिकल की एनर्जी स्लो है, क्योंकि हमारी जर्नी भी स्लो होती है, एकदम से नहीं होती। आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी से करना चाहते हैं, डिवाइन की मर्जी से करना चाहते हैं। नीचे प्रकृति है, आगे गेट है, गेट के पीछे पहाड़ हैं, पहाड़ों में हमारे शिव हैं, हमारा संभाला है, हमारा ज्ञानगंज है, ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, सभी देवी देवता जहाँ पर विराजमान है। आपके साथ परमात्मा की मर्जी से नई शुरुआत करके इस गेट में एंटर होके उस एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये नेक्स्ट एक्शन है, बहुत प्यारी एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।